गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1 नवंबर करंट अफेयर की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ आर्टिकल्स। अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल कानून लागू हो सकता है। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब किसी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा मामला उठा है अथवा उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 149, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रक माल्यका परीक्षक ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 161, राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 के तहत जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। हाल ही में मेरा हाउचोंगपा नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? यह एक त्यौहार है जिसका नाम है हाउचोंगपा त्यौहार। इसे कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? इसे सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरा हाउचोंगपा मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है। यह एक सांस्कृतिक त्यौहार है जो मैतेई लोगों और बाकी पहाड़ी जनजातियों सहित हर स्वदेशी जातीय समूह द्वारा मनाया गया है। मणिपुर के अन्य त्यौहार हैं लाई हरोबा, संगाई, कूट, चेरोबा और कांग त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत छात्रों को
मुफ्त कोचिंग दी जाएगी जो SC ST OBC EWS श्रेणी में आते हैं। अब हम स्टेट्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही है। हेल्प प्रोग्राम उत्तराखंड का है। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश का है। परियोजना नीलगिरी नहर एक लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए तमिलनाडु का प्रयास है। झारखंड श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS यूपी में लॉन्च किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया। उदयपुर राजस्थान में है और यह भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। हरियाणा सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। केरल में निपा का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को ICMR की मंजूरी दी है। गोवा के मुख्यमंत्री ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। अगला क्वेश्चन है शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। शीतल देवी का संबंध तीरंदाजी से है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से हैं और इनकी एज 16 वर्ष हैं। जो बिना हाथ वाली तीरंदाजी शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। महिलाओं का व्यक्तिगत संयोजन सोना है। कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण जीता है। महिला युगल में रजत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होंगजो एशियाई पैरा गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है। पारुल परमार और अमित सरोवा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एशियन पैरा गेम्स की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये चौथा संस्करण था। जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है जो चीन में हुए। आदर्श वाक्य क्या था इसका। दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। शुभ अंकर था इसका। फीफी दिव्य पक्षी से प्रेरित चरित्र। हर 4 साल में एक बार होते हैं एशियन पैरा गेम्स। उद्घाटन 22 अक्टूबर 2023 और समापन 28 अक्टूबर 2023। मतलब 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक गेम्स हुए। टॉर्च लाइटर जू जियालिन भाग लेने वाले देश थे 43। भारत का स्थान था 5वां। भारत के कुल पदक थे 111 जिनमें 29 स्वर्ण 31 रजत और 51 कांस्य पदक थे। उद्घाटन ध्वजवाहक पारुल परमार जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अमित सरोवा थ्रो और क्लब थ्रो पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT प्रयोगशालाओं के साथ डिजाइन किया गया है। नीलावु कुदीचा सिम हांगल पुस्तक किसकी आत्मकथा है। पिक्चर में दिख रहे हैं ये कौन है। ये इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। इनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो ये शीर्षक है नीलावु कुदीचा सीमांगल,
यह एक मलयालम शीर्षक है। इसका अगर अनुवादित किया जाए तो इसका मतलब होता है शेर जिसने चांदनी पी ली। एस सोमनाथ इसरो के 10वें प्रमुख चीफ हैं। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मलेशिया के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगिट, पीएम है अनवर इब्राहिम, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में। यहाँ पर कुछ बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं। द बुक ऑफ लाइफ माइडॉन्स विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई है। गंगा में आग, बनारस में मृतकों के बीच जीवन, राधिका अयंगर द्वारा लिखी गई है। आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट, अमृत माथुर द्वारा लिखी गई है। पीपुल्स G20, भारत के G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक का अनावरण, अपूर्व चंद्रा द्वारा लिखी गई है। टूटे हुए शीशे के माध्यम से एक आत्मकथा TN शेषन द्वारा लिखी गई है। इंडियन राइजिंग मेमोरी ऑफ ए साइंटिस्ट R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखी गई है। माया मोदी आज़ादी हिंदुत्व के समय में दलित राजनीति, सुधा पाई और सज्जन कुमार द्वारा लिखी गई है। योगी आदित्यनाथ टू अजय, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। अब लास्ट में आप के लिए क्वेश्चन है ये, रियान पराग किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।